यील्ड के बारे में बात करें तो यील्ड जो इसका होता है, एवरेज यील्ड लगभग लगभग 30 से 35 टन पर हेक्टेयर, यानी कि 300 से लेके 350 क्विंटल पर हेक्टेयर आलू का उत्पादन हमको देखने को मिलता है। इसके बाद जो आलू होता है, इसकी हम प्रोसेसिंग भी करते हैं। इट इज डन टू अवॉइड द ब्राउनिंग एंड रोटिंग ऑफ ट्यूबर दैट कैन बी कॉज्ड बाय द मॉइस्चर। जब हम आलू को स्टोर करके रखते हैं और आलू के अंदर मॉइस्चर ज्यादा है, या फिर हम जहां पर स्टोर करके रख रहे हैं उस जगह पर मॉइस्चर ज्यादा है, तो आलू के अंदर ब्राउनिंग होने लगती है और आलू सड़ने लगता है। तो हमें मॉइस्चर से आलू को बचाना पड़ता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग भी इसकी करते हैं। कैसे करेंगे? ट्यूबर जो होता है इसको हिप्ड अंडर शेड, इसको शेड के अंदर प्रॉपर तरीके से जहां पर वेंटिलेशन हो वहां पर इसको रखते हैं 15 से 20 दिन तक, और 10 टू 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 10 से 15 दिन तक रहते हैं, जिससे इसका जो कट वट है, जैसे थोड़ा बहुत कहीं कट लग जाता है या फिर कहीं पर इसकी स्किन जो होती है थोड़ी सी रगड़ जाती है, तो ये प्रॉपर तरीके से सूख जाती है। फिर इसको हम ले जाकर कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। इस चीज को मैं फिर से बताता हूँ, आप समझो। जब हम आलू की हार्वेस्टिंग करते हैं तो कई बार जो पोटैटो डिगर मशीन होती है या जिस इक्विपमेंट से हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो आलू को खोदते टाइम पर कई बार इसमें छोटे-छोटे कट लग जाते हैं, कई बार थोड़े से खरोंच लग जाती है। तो इस कंडीशन में अगर तुरंत हमने आलू को पैक किया और कोल्ड स्टोर में भेज दिया, तो इस कंडीशन में आलू के सड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो फिर क्या करेंगे? इसको आलू को हम लेंगे और इसको छाँव में, जहाँ पर 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, प्रॉपर तरीके से हवा का आवागमन हो रहा हो, उस कंडीशन में हम 10 से 15 दिन तक आलू को सुखाते हैं। सीधा आप ऐसे समझो कि आलू को हार्वेस्ट कर लो और खेत के आसपास कहीं छांव वाली जगह हो, वहां पर 10-15 दिन तक इसको सुखा लो। तो इससे आलू में अगर कहीं छोटा मोटा कट लगा है, अगर बिल्कुल कट गया तब तो आपको उसको अलग करके रख देना है। लेकिन अगर कहीं थोड़ा बहुत कट लगा है, थोड़ा बहुत कहीं खरोच लगा है, तो उस कंडीशन में इसको स्टोर करके रखने के लिए इसके स्किन जो होती है थोड़ी सी टाइट हो जाती है। फिर हम इसको स्टोर करके लंबे समय तक रख सकते हैं। अब इसमें जो होता है, स्टोर करके जब हम रखने जाते हैं तो रखने से पहले हमको इसकी सॉर्टिंग और ग्रेडिंग करनी पड़ती है। जैसे जो डिजीज हैं, जो डैमेज्ड हैं, जो रफ ट्यूबर हैं, या इसके अलावा जिसके अंदर सोलानिन ज्यादा हो गया है, या कुछ आलू ऐसे हैं जो कट गए हैं, इन सभी आलू को हम निकाल देते हैं। अच्छे आलू को एक तरफ कर देंगे, खराब आलू को दूसरे तरफ कर देंगे। अब इसमें जो अच्छा आलू है, फिर उसकी हम ग्रेडिंग करते हैं। वो छोटे आलू, बड़े आलू, सबसे बड़े आलू, इस तरीके से उनकी प्रॉपर तरीके से ग्रेडिंग करी जाती है। जैसे स्पेशल साइज जो होता है, 8 सेंटीमीटर या इससे बड़े वाले आलू को एक ग्रेड बना देते हैं। 3 से 5 सेंटीमीटर के आलू का एक ग्रेड बना देते हैं। और इसके अलावा जो राशन साइज होता है, 2.5 सेंटीमीटर वाला, जिसको सीड के तरीके से भी यूज किया जाता है, इसको अलग रखते हैं। तो ऐसे 3 ग्रेड इसके बना लेते हैं और इन तीनों ग्रेड के आलू को अलग-अलग हम पैक करते हैं, जिससे मार्केट में इसकी डिमांड हमको प्रॉपर तरीके से मिल पाए, प्रॉपर तरीके से इसकी प्राइसिंग हो पाए। और लास्ट में ये हमारा जो 2.5-3 सेंटीमीटर वाला आलू है, इसको अगर हम चाहें तो आगे चलकर इसको हम बुआई करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो पोटैटो जब हम स्टोर करते हैं, तो पोटैटो ट्यूबर शुड बी स्टोर इन ए वेंटिलेटेड क्लोज्ड रूम ड्यूरिंग द डे टाइम एंड ओपन ड्यूरिंग द इवनिंग। दिन के टाइम पर वो जो चैम्बर है वो बंद होना चाहिए और रात के टाइम पर थोड़ा-सा खुला होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से उसमें हवा का आवागमन होना चाहिए और स्टोरेज जो टेम्परेचर है वो 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए और उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90 से 95% के आसपास होना चाहिए। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी तो हमारे आलू सुसुक जाएँगे, बोले तो सिकुड़ जाएँगे। इनकी जो वज़न है, वज़न भी घट जाएगा। और अगर टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री से कम हो गया, कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर तरीके से मशीन काम नहीं करती तो ज़्यादा ठंडा कर देती है। तो अगर ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो इसमें ब्लैक हार्ट नाम की डिज़ीज़ हो जाती है। ब्लैक हार्ट नाम का डिसऑर्डर होता है। ब्लैक हार्ट नाम का जो डिसऑर्डर होता है, ये ब्लैक हार्ट में क्या होता है कि आलू जो होता है वो अंदर से काला पड़ जाता है। आप देखोगे बाहर से तो आपको अच्छा आलू दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको काटोगे तो आपको उसके अंदर काला दिखेगा। वो क्यों दिखता है? वो चिलिंग इंजरी की वजह से होता है। बोले तो जब टेम्परेचर इससे कम हो जाए, 4-5 डिग्री से कम हो जाता है,
तब आलू के कंद में ये ब्लैक हर्ट वाली समस्या होती है। और इसके अलावा एक और होता है, होलो हर्ट होता है। अब ये होलो हर्ट जो होता है यानी कि खोखलापन, क्या होता है? खोखलापन आलू के अंदर आ जाता है। ये कब आता है? हेवी डोज ऑफ नाइट्रोजन, जब हम नाइट्रोजन जो है इसकी मात्रा ज्यादा कर देते हैं, जितना चाहिए उससे ज्यादा जब हम आलू में नाइट्रोजन देते हैं तो आलू जो है अंदर से खोखला हो जाता है, होलो हर्ट होता है। तो इस तरीकों को भी, इस चीज को भी हमको अपने फसल में लगने से बचाना होता है। हार्वेस्टिंग के इसके टाइम की बात करें तो द हार्वेस्टिंग ऑफ पोटैटो शुड बी कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ जनवरी। जनवरी के अंत तक हमको आलू की हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए, जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है। सीड प्लॉट टेक्निक की बात करें, जो अभी हमने बताया, तो सीड प्लॉट टेक्निक जो होती है एक तरीके की एडवांस टेक्निक होती है जिसमें ट्यूबर को प्रोड्यूस किया जाता है। इसको डेवलप किया गया था डॉक्टर पुष्कर नाथ जी के द्वारा। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सीड को डेवलप करने के लिए एक अच्छा सीड, डिजीज फ्री सीड, अच्छी क्वालिटी का डेवलप करने के लिए इस टेक्निक का उपयोग करते हैं। इसके बारे में कभी मैं डिटेल में एक अलग से छोटी सी वीडियो बना दूंगा सीड प्लॉट टेक्निक के बारे में। फिलहाल आप मोटा मोटा ऐसे समझो कि सीड प्लॉट टेक्निक डॉक्टर पुष्कर नाथ ने डेवलप करी थी और ये आलू से संबंधित होता है। इसका काम होता है डिजीज फ्री सीड तैयार करना। स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए फ्रेश स्टोरेज में, और फ्रोजन में 23 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90 से 95 होना चाहिए, और वेपराइट और पैकेजिंग के लिए दूसरा होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टोरेज जो पीरियड होता है 5 से 10 महीने इसको आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। अगर जमे हुए कंडीशन में रख रहे हैं तो इसको मोर देन 1 साल से भी ज्यादा रख सकते हैं। वैसे भारत में ज्यादातर ये फ्रेश स्टोर के लिए ही रखा जाता है। ये फ्रोजन वाला कंसेप्ट भारत में उतना ज्यादा फेमस नहीं है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसमें सुटेबिलिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजिंग। इसमें कहा जा रहा है कि अगर एक प्रॉपर रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एक प्रॉपर इसको टेम्परेचर नहीं मिलेगा एट द टाइम ऑफ स्टोरेज, तो इसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी। जैसे इसमें ब्लैक हर्ट लग जाएगा, या इसके अलावा इसकी शेल्फ लाइफ खराब हो जाती है। कई बार आलू सड़ने लगता है, तो कई बार आलू फिर जर्मिनेट होने लगता है। तो इन सभी चीजों को हमको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए आलू को जब हम स्टोर कर रहे हैं तो उसमें 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का टेम्परेचर रखना चाहिए, और 90-95 डिग्री के 90-95% के आसपास रिलेटिव ह्यूमिडिटी रखनी चाहिए। उसमें प्रॉपर तरीके से वायु का हवा आवागमन होना चाहिए, यानी कि हवा उसमें बराबर पास होती रहे। ऐसा नहीं कि हमको बिल्कुल एयर टाइट चैम्बर में रख दें, हवा ही नहीं आ जा रही है, तो इस कंडीशन में आलू हमारा बहुत तेजी से सड़ने लगता है। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारा पेड कोर्स खरीदने के लिए हमें व्हाट्सएप पे संपर्क जरूर कीजिए। आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।